जय भोलेनाथ जी। भोलेनाथ और माता पार्वती की कहानियां हमें जीवन में प्रेरणा और सही मार्गदर्शन देती हैं। यहाँ एक 30 मिनट की मोटिवेशनल कथा प्रस्तुत है, जिसमें मनुष्य जीवन को सही दिशा देने का संदेश छिपा है। कथा भोलेनाथ की शिक्षा और मनुष्य का कर्तव्य पुराणों में वर्णित है कि एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव चर्चा कर रहे थे। माता ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वह अपने कर्मों से संसार में संतुलन बनाए। लेकिन यह बात समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम माधव था। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी फसलें खराब होने लगी। उसके मन में निराशा भरने लगी और उसने भगवान शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। माधव ने कड़ी तपस्या की और अंततः भोलेनाथ उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? माधव ने कहा, भगवान, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरी समस्याएं समाप्त हो जाएं और मुझे कभी दुख न हो। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, वत्स, दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। अगर तुम दुख से बचोगे तो सुख का मूल्य नहीं समझ पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें एक शिक्षा देता हूँ। भोलेनाथ की शिक्षा। भोलेनाथ ने माधव को एक बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में लगाओ। यह तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाएगा। माधव ने बीज लिया और अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक विशाल वृक्ष उगाया। उस वृक्ष पर एक शिला लिखी हुई थी, सफलता वही पाता है जो कठिनाइयों का सामना करता है। माधव ने इस संदेश को समझा और अपनी मेहनत से अपने खेतों को हरा भरा कर दिया। उसने जाना कि जीवन में कठिन परिश्रम और धैर्य का महत्व है। कथा का उपसंहार। माधव ने अपनी मेहनत और शिव की शिक्षा से अपने जीवन को फिर से समृद्ध बना लिया। उसने हर कठिनाई को चुनौती मानकर उसका सामना किया और दूसरों को भी प्रेरित किया। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, पार्वती, यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर समस्या के समाधान के लिए हमें कर्म करना होगा। माता पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यह सत्य है। कर्म ही मनुष्य का धर्म है। प्रेरणा। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि कर्म ही सफलता की कुंजी है। जीवन में दुख और सुख दोनों महत्वपूर्ण हैं। कठिनाइयों को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद परिश्रम करता है। इस प्रेरणादायक कथा को अपने जीवन में अपनाकर हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हर हर महादेव। यहाँ 30 मिनट की एक प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है, जिसमें भोलेनाथ, भगवान शिव, माता पार्वती और मानव जीवन से संबंधित प्रेरणादायक संदेश दिए गए हैं। कथा भोलेनाथ की सीख। भूमिका। यह कहानी उन दिनों की है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। माता पार्वती ने एक दिन भोलेनाथ से कहा, स्वामी, आपने संसार के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन फिर भी लोग दुखी रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, प्रिय, यह उनके कर्मों और सोच का परिणाम है। यदि तुम चाहो तो चलो, आज पृथ्वी पर चलकर उन्हें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतोष और प्रेरणा कैसे पाई जाए। पृथ्वी पर यात्रा। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर चिंता और असंतोष झलक रहा था। वे एक किसान के पास गए
जो खेत में काम कर रहा था। किसान ने शिकायत करते हुए कहा, महाराज, मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। भगवान मेरी सुनते ही नहीं। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम हर बार क्या करते हो? किसान ने कहा, मैं बस मेहनत करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन कुछ लाभ नहीं होता। शिवजी बोले, क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी तो नहीं है? क्या तुमने अपनी जमीन को सही समय पर खाद और पानी दिया है? किसान चुप हो गया। उसे अपनी लापरवाही का एहसास हुआ। दूसरी मुलाकात। आगे चलते हुए शिवजी और माता पार्वती एक व्यापारी से मिले। व्यापारी ने दुखी होकर कहा, महाराज, मेरा व्यापार नहीं चल रहा। हर कोई मुझसे अच्छा व्यापार करता है। शिवजी बोले, तुम दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हो या खुद पर ध्यान देते हो? व्यापारी ने झेंपते हुए कहा, मैं दूसरों को देखकर ही जलता हूँ। शिवजी बोले, याद रखो, दूसरों की ओर देखकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम अपनी क्षमताओं पर ध्यान दो। सफलता मेहनत और सही दृष्टिकोण से आती है। अंतिम संदेश। गांव के चौपाल में भोलेनाथ और माता पार्वती ने सभी को बुलाया। शिवजी ने कहा, जीवन में दुख इसलिए आता है क्योंकि हम अपने कर्मों और सोच पर ध्यान नहीं देते। हर कार्य में ईमानदारी और प्रयास करो। दूसरों से ईर्ष्या मत करो। अपने दोषों को पहचानो और उन्हें सुधारो। संतोष और सफलता वहीं मिलती है जहां सही सोच और कर्म होता है। सभी ग्रामीणों ने यह बात समझी और प्रण लिया कि वे मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन जिएंगे। उपसंहार। भगवान शिव और माता पार्वती ने मानव जीवन को सुधारने का एक और प्रयास सफलतापूर्वक किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां हमारी सोच और कर्मों से बदल सकती हैं। यदि हम स्वयं में सुधार करें, तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। प्रेरणा। हर समस्या का हल हमारे भीतर है। दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले, ईर्ष्या नहीं। मेहनत और सही सोच जीवन को सफल बनाती है। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। यह कथा शिव और पार्वती जी के विवाह के बाद की है, जिसमें भोलेनाथ और माता पार्वती ने मानव जीवन को प्रेरणा देने वाली शिक्षा दी। कथा प्रारंभ। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आप सदा तपस्या और साधना में लीन रहते हैं, लेकिन संसार में जो मनुष्य हैं, वे जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। उनके लिए कौन सा मार्ग उचित है जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मानव जीवन का उद्देश्य अपने कर्मों से संसार में कल्याण करना है, लेकिन इसके लिए उन्हें सत्य, परिश्रम और धैर्य का मार्ग अपनाना होगा। आओ, आज हम एक कथा के माध्यम से मनुष्यों को यह सिखाते हैं। किसान की कथा। भोलेनाथ ने माता पार्वती को एक गांव के गरीब किसान की कहानी सुनाई। गांव में रघु नाम का एक किसान था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन बार बार उसे असफलता मिलती। वह निराश होकर भगवान शिव की उपासना करता और उनसे मार्गदर्शन मांगता। एक दिन भगवान शिव रघु के सपने में आए और बोले, रघु, तुम्हारी असफलता का कारण यह है कि तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन धैर्य और विश्वास की कमी है। अगर तुम अपने कार्य में पूरे मन और लगन से जुट जाओ, तो सफलता अवश्य मिलेगी। रघु ने भगवान के वचनों को समझा और अगले दिन से नए जोश के साथ काम शुरू किया। उसने अपनी खेती में नई योजनाएं बनाई, मेहनत की और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह समृद्ध किसान बन गया। शिक्षा। इस कथा को सुनाने के बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, मानव जीवन में मेहनत, धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं। यदि मनुष्य अपने कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से निभाए,
तो वह किसी भी कठिनाई पर विजय पा सकता है। माता पार्वती ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, स्वामी, यह सच है। यही शिक्षा हमें मानव जीवन को प्रेरित करने के लिए देनी चाहिए। निष्कर्ष, भोलेनाथ और माता पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें अपने कर्म और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य और विश्वास के साथ किया गया कार्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। हर हर महादेव। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे महादेव, संसार के लोग इतना संघर्ष क्यों करते हैं? क्या उनका जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहेगा? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, जीवन का संघर्ष ही मनुष्य को उसका उद्देश्य और सही मार्ग दिखाता है। लेकिन इसे समझने के लिए एक कथा सुनाता हूँ। कथा, संघर्ष का महत्व। प्राचीन समय की बात है। एक गरीब किसान था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता और भगवान से प्रार्थना करता कि उसके जीवन से गरीबी समाप्त हो जाए। एक दिन भगवान शिव उस किसान के समर्पण से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। किसान ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरी गरीबी समाप्त कर दीजिए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हें एक जादुई बैल देता हूँ। यह बैल तुम्हारी हर समस्या का हल करेगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे हर रोज मेहनत से खिलाओगे और इसकी सेवा करोगे। किसान ने प्रसन्न होकर बैल को लिया। कुछ दिनों तक उसने बैल की खूब सेवा की, लेकिन जैसे जैसे उसकी समस्याएं हल होती गईं, उसने बैल की देखभाल करना बंद कर दिया। भगवान का संदेश। कुछ समय बाद बैल कमजोर हो गया और किसान फिर से समस्याओं में घिर गया। वह रोते हुए भगवान शिव के पास गया और अपनी स्थिति बताई। भोलेनाथ ने उसे समझाया, वत्स, बैल तुम्हारी मेहनत और समर्पण का प्रतीक था। जब तक तुम उसकी सेवा करोगे, वह तुम्हें फल देता रहेगा। लेकिन यदि तुम आलसी हो जाओगे, तो समस्याएं फिर से लौट आएंगी। किसान को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने फिर से मेहनत करना शुरू किया। प्रेरणा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, यही जीवन का सत्य है। मनुष्य को संघर्ष और मेहनत के माध्यम से ही सफलता मिलती है। यदि वह आलस्य को त्याग कर परिश्रम करेगा, तो हर समस्या का समाधान संभव है। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव, यह शिक्षा सचमुच अद्भुत है। मैं इसे सभी को सुनाऊंगी। सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी सफलता बिना मेहनत और समर्पण के संभव नहीं है। हर समस्या का समाधान हमारे अपने हाथों में है, बस हमें धैर्य और परिश्रम से उसे हल करना है। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यहाँ एक 30 मिनट की प्रेरणादायक कहानी है जो मानवता, त्याग और प्रेम पर आधारित है। कथा प्रारंभ। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, आप हमेशा ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भक्तों के जीवन में कितनी कठिनाइयां होती हैं? क्या हम उनकी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मानव जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों में छिपा होता है जीवन का असली आनंद। चलो, आज एक मानव रूप में धरती पर जाकर यह जानने की कोशिश करते हैं। धरती पर भोलेनाथ और पार्वती। भोलेनाथ और माता पार्वती साधारण मनुष्य के वेश में धरती पर एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक किसान दिनरात मेहनत कर रहा है, फिर भी उसकी फसल ठीक से नहीं हो रही। भोलेनाथ ने उससे पूछा,
भाई, इतनी कठिनाई में भी तुम निराश क्यों नहीं होते? किसान बोला, भोलेनाथ, कठिनाई जीवन का हिस्सा है। मैं मेहनत करता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरे प्रयास सफल होंगे। भगवान का नाम लेकर मैं हर मुश्किल का सामना करता हूँ। माता पार्वती यह सुनकर प्रभावित हुई। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, यह मनुष्य कितना साहसी है। क्या हम इसे आशीर्वाद नहीं दे सकते? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, पार्वती, आशीर्वाद तभी फलता है जब मनुष्य खुद पर विश्वास करता है। यह किसान पहले से ही आत्मविश्वास से भरा है। इसे हमारी जरूरत नहीं है। त्याग और सेवा का सबक। आगे चलकर उन्होंने एक साधु को देखा जो नदी किनारे ध्यान कर रहा था। साधु के पास एक भूखा आदमी आया और खाने की भीख मांगी। साधु ने अपना सारा भोजन उसे दे दिया। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, यह साधु तो स्वयं भूखा रह गया। क्या यह सही है? भोलेनाथ बोले, यह सच्चा त्याग है, पार्वती। सच्चा सुख दूसरों की सेवा में है। इस साधु ने अपनी भूख की परवाह नहीं की, बल्कि एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया। यही मानवता का असली धर्म है। प्रेम और समर्पण का संदेश। फिर उन्होंने एक परिवार को देखा। परिवार के पास साधन कम थे, लेकिन उनमें प्रेम और समर्पण की कोई कमी नहीं थी। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, इतना अभाव होने पर भी यह परिवार इतना खुश कैसे है? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, यह प्रेम और समर्पण की शक्ति है। जब मनुष्य अपने प्रियजनों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है, तो कठिनाइयां भी छोटी लगती हैं। कथा का निष्कर्ष, भोलेनाथ और माता पार्वती ने धरती पर मानव जीवन की सच्चाई को समझा। जब वे कैलाश वापस लौटे, तो माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मैंने आज सीखा कि मानवता का असली अर्थ है मेहनत, सेवा, त्याग और प्रेम। हमें अपने भक्तों को यही संदेश देना चाहिए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यही तो जीवन का सार है। जो इन गुणों को अपनाएगा, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करेगा। प्रेरणा। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। मेहनत, सेवा और प्रेम ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और हर स्थिति में सकारात्मक रहें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ जी।